अच्छी सोच है आपकी। आप सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक चाहे जिस क्षेत्र में आप कार्य कर रहे हैं, हमारी शुभकामनाएं हैं। और आप समाज को एक संदेश देना चाहते हैं और दे रहे हैं, इसके लिए आपका भविष्य उज्जवल हो। बाकी सभी मुद्दे तो हमारे पूरे हो गए हैं। मुश्किल से एक मुद्दा जो जिला चिकित्सालय का रह गया है, काफ़ी दिन से अधर लटका है। यह पहली वरीयता होगी कि जिला चिकित्सालय जो लगभग 12 वर्षों से पड़ा हुआ है, यह सरकार बनने के बाद पुनः ये जिला चिकित्सालय सुचारू रूप से बन सके। दूसरी मुद्दा यह होगी, स्थानीय जो विकास हैं, जो विकास ठप पड़े हुए हैं, रुके हुए हैं, उनको हम गति देंगे और पूर्ण करेंगे। और बाकी जितनी योजनाएं हमारी हैं, योजना लाभपूर्वक, वह हर समाज को, हर जात को, हर धर्म को मिल रहा है और पुनः मिलता रहेगा। इसमें भी कुछ बढ़ोतरी करने की उम्मीद है और सरकार बनने के बाद यह बढ़ेगी व्यवस्था। आईपा से, आईपा यानी ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन, यह एक ऐसा मंच है जहां पर प्रोग्रेसिव राजनीति की बात करते हैं, सामाजिक सरोकार की बात करते हैं और जनहित के उन मुद्दों की बात करते हैं जिसकी आज समाज को जरूरत है। हम न धर्म की बात करते हैं, न जाति की बात करते हैं, केवल और केवल विकास की बात करते हैं। तो जिसके तहत हम जनपद के और क्षेत्र के तमाम ऐसे लोगों से बात करते हैं जो विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, जो अपनी एक अलग पहचान छोड़े हैं। तो इसके क्रम में हम आम लोगों से लेकर खास लोगों तक बात करते हैं। तो आज हमारे साथ भदोही जनपद के वरिष्ठ कार्यकर्ता डॉक्टर अली हसन सिद्दीकी जी हैं, जो पूर्व में प्रदेश के कार्य समिति के सदस्य भी रहे हैं और इसमें वर्तमान में मध्ययुग के सेक्टर संयोजक भी हैं। तो आइए हम इनसे बात करते हैं डॉक्टर साहब से कि वास्तव में जो आज की राजनीतिक स्थिति है, इसके बारे में डॉक्टर साहब आप क्या कहेंगे? जी स्वागत है आपका, बताएं। आज के परिवेश में वस्तुतः जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के साथ से मुलाकात हुई और उन्होंने गंगा पार जाने के लिए आग्रह किया और वही निषाद अपनी नाव पर बिठा कर ले गए, पार कराए। पार कराने के बाद मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने कुछ देना चाहा। आपने कहा कि बस मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए। तो वस्तुतः वह समय मुझे ख्याल आता है कि आज के परिवेश में, आज के समय में, आज की राजनीति में निषाद पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का जो सम्मेलन, जो मिलकर कार्यक्रम चल रहा है, यह राजनीति में एक नई दिशा देगा, राजनीति में निश्चित परिवर्तन लाएगा और निषाद पार्टी के जनाधार को बढ़ाएगा, मान सम्मान को बढ़ाएगा और भारतीय जनता पार्टी के वर्चस्व को बढ़ाएगा। और उत्तर प्रदेश में पुनः योगी जी की सरकार, माननीय संजय निषाद जी राष्ट्रीय अध्यक्ष निषाद पार्टी के, इनके सहयोग से फिर कमल खिलेगा। यही मेरी हार्दिक इच्छा है, यह सोच है और यह देखने को मिल रहा है समाज में। डॉक्टर साहब, अगर बात की जाए जो आज की राजनीतिक स्थिति है, देखा जाए तो राजनीति में अपराधियों का, पूंजीपतियों का बोलबाला है और आप कब से राजनीति को नजदीक से देख रहे हैं, तो इसके बारे में आपकी क्या राय है? राजनीति में अपराधियों का बोलबाला आज से 5 साल पहले था। माफिया थे, अपराधी थे, लेकिन जब से योगी जी आए हैं तब से अपराधी बिल्कुल गायब हो गए। माफिया, चाहे भू माफिया हो, चाहे कोई माफिया, निश्चित रूप से माफियाओं का समापन और माफियाओं का पलायन योगी जी के आने पर हुआ है और पुनः इस बार 2022 में कमल खिलेगा निषाद पार्टी के सहयोग से और ज्ञानपुर विधानसभा से माफिया ध्वस्त होंगे, माफिया पस्त होंगे और किसी की दाल नहीं गिरेगी। संजय निषाद जिंदाबाद। यहाँ पे आपने बताया कि भाजपा की फिर से सरकार बनेगी, लेकिन अगर देखा जैसे कि भदोही में पिछले विधानसभा चुनाव की बात की जाए तो ज्ञानपुर ही भाजपा नहीं निकाल पाई थी, जबकि 2 सीट निकाल सकी थी। तो क्या इस बार आपको लगता है कि भदोही जनपद की 3 सीटों पर भाजपा का कब्जा होगा? 4 बार हमने विधानसभा ज्ञानपुर में लड़ा कमल के सिंबल पर, मुझे सफलता नहीं मिली। यह बड़ी ऊंची सोच है भारतीय जनता पार्टी की, जो इस बार गठबंधन धर्म को निभाते हुए माननीय निषाद जी को यह सीट दिया गया विधानसभा ज्ञानपुर, जो अपने आप में महत्वपूर्ण है। और 5वीं बार हम निषाद पार्टी के सिंबल पर निषाद पार्टी के प्रत्याशी को अपना प्रत्याशी मानकर निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे और विधानसभा ज्ञानपुर में कमल खिलाएंगे। और इसी के साथ साथ विधानसभा औराई में माननीय दीनानाथ भास्कर जी पुनः जीत हासिल करेंगे और विधानसभा भदोही में माननीय रविन्द्रनाथ त्रिपाठी जी पुनः जीतकर विधानसभा में
अपना कार्यकाल दोहराएंगे, यह मेरी सोच है और यह देखने को मिला। डॉक्टर साहब, अगर कही जाए भदोही जनपद के विकास की बात, तो 5 साल भी बीत गए आपके सरकार के कार्यकाल का, लेकिन कुछ ऐसे भी मुद्दे आज भी वो बाए खड़े हैं जो कि वास्तव में जनपद के लोग चाहते हैं जिसका विकास अभी नहीं हुआ है। तो आखिर ऐसा क्या हुआ? मान लीजिए अगर आपको मौका मिलता है फिर दूसरी बार सरकार बनने के, तो उन मुद्दों पर आप ध्यान देंगे, तो ऐसे कौन कौन से मुद्दे हैं जिस पर आप ध्यान देना चाहते हैं कि वो सरकार ने उसको पूरा करेंगे फिर से? बाकी सभी मुद्दे तो हमारे पूरे हो गए हैं। मुश्किल से एक मुद्दा जो जिला चिकित्सालय का रह गया है, काफी दिन से अधर लटका है। यह पहली वरीयता होगी कि जिला चिकित्सालय जो लगभग 12 वर्षों से पड़ा हुआ है, यह सरकार बनने के बाद पुनः ये जिला चिकित्सालय सुचारू रूप से बन सके। दूसरी मुद्दा यह होगी स्थानीय जो विकास हैं, जो विकास ठप पड़े हुए हैं, रुके हुए हैं, उनको हम गति देंगे और पूर्ण करेंगे। और बाकी जितनी योजनाएं हमारी हैं, योजना लाभपूर्वक, वह हर समाज को, हर जात को, हर धर्म को मिल रहा है और पुनः मिलता रहेगा। इसमें भी कुछ बढ़ोतरी करने की उम्मीद है और सरकार बनने के बाद यह बढ़ेगी व्यवस्था। तो अगर बात की जाए कि आपके इस विधानसभा चुनाव में जो चल रहा है, तो तीनों विधानसभा में तो क्या भाजपा की स्थिति रहेगी? प्रदेश में क्या आप लोग कितना सीट लाने के मूड में है? क्या आपकी मंशा है? वस्तुतः कहा तो जाता है कि 300 के पार, लेकिन मैं सच बोलने का प्रयास करूंगा कि निश्चित रूप से सरकार मेरी बनेगी और लगभग 250-300 के बीच में हम रहेंगे। यह पूर्ण रूप से सत्य है। तो ये डॉक्टर अली हसन सिद्दीकी जी ने बताया कि करीब 300 के आसपास भाजपा की सीट होनी है और फिर से योगी के नेतृत्व में सरकार बनी है। ये तो समय बताएगा कि वास्तव में क्या होता है, कैसा होता है। तो डॉक्टर साहब, मैं आपसे एक और सवाल जानना चाहते हैं कि जैसे कि आप कई वर्षों से भाजपा में जुड़े हैं और जैसे आपको भाजपा में जुड़ने पर या भाजपा कार्य करने पर आपके समुदाय के लोग या आपके लोग किस तरह ट्रीट करते हैं? क्या उनकी सोच होती है? क्या आपको बताते हैं? आपसे क्या करते हैं? जी, शुरू में तो मेरे सामने बड़ी समस्याएं हैं। अपनी जगह स्थायी रहा और नहीं रहा। उसका परिणाम यह हुआ कि सभी लोग मुझसे गले मिले और जहां यह स्थिति थी अटल जी के जमाने में 2-4%, आज के जमाने में माननीय नरेंद्र मोदी जी के और योगी जी की अगुवाई में लगभग 20% मतदाता हमारे समाज के, हमारे वर्ग के लोग भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं। और ये कहने की बात नहीं, जो 3 तलाक प्रथा थी और प्रथाएं जो कुरीतियां दूर हुई, इनसे निश्चित रूप से 25% मुस्लिम समाज का वोट भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाएगा निसंकोच। जैसे कुछ लोग चर्चा करते हैं कि नहीं तो भाजपा इस समुदाय के या विरोध में रहती है या कुछ ऐसे काम करते हैं, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? आज तक मुझे देखने को कुछ नहीं मिला। ये संकीर्णवादी विचार जो हैं और जो कट्टरवादी हैं, ये उनकी निजी सोच है। भारतीय जनता पार्टी की ऐसी कोई सोच नहीं, न ऐसी कोई कार्यप्रणाली है। अगर जो आज की राजनीति है इसको बेहतर और किया जाए, तो इसके लिए आप क्या सलाह करेंगे कि राजनीति को और बेहतर किया जाए? उसमें कौन सी चीजें जरूर हैं जो करें तो अच्छा होगा? अब यह है कि हर धर्म, हर जात, हर वर्ग का समावेश है और सभी को भरपूर सम्मान मिल रहा है। मेरे समझ में तो कोई ऐसी कमी नहीं आती और निरंतर भारतीय जनता पार्टी का प्रचार प्रसार बढ़ रहा है, जनाधार बढ़ रहा है और बढ़ता रहेगा। डॉक्टर साहब, हमारे मंच के बारे में आपकी क्या राय है? जो हम आपसे राय ले रहे हैं इसके बारे में आप क्या कहेंगे? बड़ी अच्छी सोच है आपकी। आप सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, चाहे जिस क्षेत्र में आप कार्य कर रहे हैं, हमारी शुभकामनाएं हैं और आप समाज को एक संदेश देना चाहते हैं और दे रहे हैं। इसके लिए आपका भविष्य उज्जवल हो, बस इतना ही। तो हमारे साथ डॉक्टर अली हसन सिद्दीकी जी थे, जिन्होंने अपनी बेबाक राय रखी। उन्होंने पूरी आशंका जताई कि फिर से योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में भाजपा की सरकार बनेगी। हालांकि ये तो समय बताएगा कि वास्तव में किसकी सरकार बनती है, किसकी सरकार नहीं बनती है। आप देखते रहें आईपा, अपने विचारों को देते रहें। धन्यवाद।